हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके कंप्यूटर से कुछ प्रश्नों को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, एक बाइट निम्न में से किसके समतुल्य होता है। एक बाइट की बात आ रही है तो वह होता है आपका 8 बिट्स के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संचार व्यवस्था डाटा प्रेषित करने के लिए रेडियो सिग्नल या इंफ्रारेड सिग्नल पर निर्भर रहती है। तो वह होगा हमारा सही आंसर वायरलेस। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक ट्रांसमिशन माध्यम नहीं है पूछा गया है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा मॉडेम। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उच्च स्तरीय भाषा को मशीनरी भाषा में बदलता है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर। आगे की ओर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है रैम, इसमें हमारा सही आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है। तो हो जाएगा डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। वह सॉफ्टवेयर जो आपको वेब पेज दिखाता है कहलाता है, वह क्या कहलाएगा आपका वेब ब्राउज़र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा गया है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा स्कैनर। ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर, फाइबर ऑप्टिकल में संकेत स्रोत है फाइबर ऑप्टिकल में, तो वह हो जाएगा आपका प्रकाश तरंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं कि आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं, वह बने होते हैं आपके किससे भैया, सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सीपीयू तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज या छोटी आकार की स्मृति होती है, तो वह कौन सी होती है भैया, कैश स्मृति होगी आपकी। ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। आगे की ओर, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है बोला गया है, तो यूनिक्स इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ता है तो वह प्राप्त करता है, तो वह प्राप्त करेगा क्या भैया, आईपी एड्रेस प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं है पूछा गया है, तो जावा है भैया। एमएस वर्ड है क्या प्रोग्रामिंग भाषा, नहीं। एमएस ऑफिस है प्रोग्रामिंग भाषा, नहीं। सी प्लस प्लस है, यानी 1 और 4 इसमें हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर स्मृति नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल होगी आपकी रोम। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंटेशन बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप यूज़ करते हो एमएस पावर पॉइंट को। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर, निम्न में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर सिस्टम के दिमाग के रूप में जाना जाएगा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा स्टैटिक वेब पेज बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। वह होती है आपकी HTML। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर, निम्न में से कौन दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश के लिए जाना जाता है। तो जब आप बिना पूछे कोई आपके कंप्यूटर में प्रवेश करता है तो इसे हम हैकिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में
कौन सा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है बोला गया तो कंपाइलर इसमें हमारा है भैया, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे की ओर अगला प्रश्न, www का विस्तृत रूप है, तो www का जो विस्तृत रूप होता है वह होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ऑप्शन नंबर 20 में हमारा सही है। आगे की ओर सीपीयू का तात्पर्य है, तो सीपीयू को आप क्या बोलते हो भैया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हो, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर कंप्यूटर नेटवर्क में लैन, LAN क्या होता है आपका, वह होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डी का तात्पर्य है, DNS का जो तात्पर्य होता है वह होता है आपका क्या भैया, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है, डोमेन नेम सिस्टम इसमें हमारा सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। यूआरएल से तात्पर्य है, यूआरएल से तात्पर्य होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, नहीं यूनिफॉर्म ये तो रिकॉर्ड है ना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर सी कह लो या बी कह लो, कुछ मिस्टेक हो गई है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने की शॉर्टकट कुंजी है, यानी अंडो की जो शॉर्टकट कुंजी है वो होती है Ctrl+Z, ऑप्शन नंबर डी। आगे की ओर बढ़ते हैं। ऑफिस 2007 में MS वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो वह होता है भैया डॉक। जब आप फाइल सेव करते हो तो ऐसा लिखा हुआ आएगा MS वर्ड में, ठीक है, .docx। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है 1 मेगाबाइट के बराबर होता है, ठीक है ना, जो 1 मेगाबाइट होगा वो होगा 1024 KB के बराबर, ठीक है, तो यानी किलोबाइट, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है निब्बल का आकार होता है, तो निब्बल का जो आकार होता है वह होता है 4 बिट्स के बराबर, ठीक है, 4 बिट्स के बराबर होता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है फाइल के प्रकार की पहचान किससे होती है, तो फाइल के प्रकार की पहचान होती है आपके एक्सटेंशन से, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए इनमें से किस का प्रयोग किया जाता है, डाटाबेस को, वो होता है DBMS का, इसकी फुल फॉर्म होती है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है, तो वह होता है आप फाइल को कंप्रेशन करके भेजते हो, तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ALU का तात्पर्य है, तो ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे की ओर कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था भैया, किया था, वह किया था दूसरी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे की ओर कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, तो वह एक फॉन्ट का नाम है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1 टेराबाइट शामिल है, तो 1 TB की बात चल रही है, यानी 1024 GB में होता है आपका, ठीक है, यानी गीगाबाइट। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ग्राफिक फाइल के एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त होता है, ग्राफिक फाइल के लिए, तो वो होता है GIF, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही हो जाता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रोम को कहते हैं, रोम को आप क्या कहते हो भैया, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। आगे की ओर ODBC का पूरा नाम क्या है, ODBC का जो पूरा नाम होता है वह होता है ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी, ठीक है, ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए
धन्यवाद।